एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। तो इसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे डेसिमल नंबर्स को किसी होल नंबर से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी डिवाइड करने की है डेसिमल नंबर्स को। ठीक, तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल को रिमूव करेंगे, कैसे करते हैं, 4 अपॉन। अपॉन क्या लगेगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट होंगे उतने जीरोज हम नीचे लगाएंगे 1 के साथ। क्लियर है, तो डेसिमल के बाद यहाँ ओनली 1 डिजिट है तो हम लगाएंगे 1 0। ठीक है, 1 के साथ। अब हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने इंट्रोडक्शन करी थी, कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और राइट साइड में जो भी टर्म हो, डिवाइड के राइट साइड में जो टर्म हो उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर लेते हैं। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो 1 अपॉन। क्लियर है। अच्छा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर नीचे कोई 10 है, 100 है, 1000 है, यानी 1 के साथ जीरोस वाली कोई टर्म है, तो उसको सॉल्व मत करना, उसकी कटिंग मत करना, उसको एज इट इज़ रखना, क्योंकि वो बाद में आंसर में डेसिमल लगाने के काम आती है। ठीक है, अब देखो 2 और 4 की कटिंग पॉसिबल है, वो हम करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 2 से 5 की कटिंग मत करना, आपको कैलकुलेशन ईजी रहेगी अगर आप कटिंग नहीं करते हो तो। अब हमारा क्या बच गया, न्यूमिनेटर में बचा 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई 1 यानी कितना आया 10। ठीक है, अब डेसिमल लगेगा, कैसे, जैसे डेसिमल रिमूव किया था वैसे ही लगेगा। ठीक, कैसे, हमने यहाँ कहा था डॉट के बाद 1 डिजिट है तो हमने 1 0 लगाई थी। अब यहाँ भी है, यहाँ कितनी जीरोज हैं, डिनोमिनेटर में 1 0 है, 1 0 है ना 1 के साथ, तो उसका मतलब हम पीछे से ओनली 1 डिजिट छोड़ के डॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ 1 0 है तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डॉट लगा देंगे, और आगे कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने लगाया 0। तो आपका आंसर कितना हुआ, 0.2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है इन क्वेश्चन में, हमने डेसिमल रिमूव करना है। तो क्या बना 35। 35 के अपॉन में क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं 2, तो नीचे कितनी जीरो लगेंगी 2 और साथ में लगेगा 1। ये तो हमने इसका डेसिमल रिमूव किया। अब डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं राइट साइड का रेसिप्रोकल आता है, यानी रिवर्स हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी नीचे 1 है, नीचे का 1 ऊपर गया और ऊपर का 5 नीचे आ गया। क्लियर, ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप कि डेसिमल रिमूव किया। सेकेंड स्टेप में हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल किया। थर्ड स्टेप, जीरोज वाली टर्म नहीं छेड़ेंगे, 1 के साथ जीरोज वाली टर्म को नहीं छेड़ेंगे। बाकी देखो कोई मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो उसे करेंगे, जैसे ही होता है 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब न्यूमिनेटर में क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आया 7। डिनोमिनेटर बचा 100 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आया 100। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब डेसिमल में आंसर लिखना है, कैसे लिखे, यहाँ है 2 जीरोस, यानी पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे। अब 7 तो सिंगल्स है, अब इसके पीछे तो 0 लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगर एक 0 भी लगा दी तो 7 की जगह 70 बन जाएगा, है ना। तो आगे हम जीरोस लगा सकते हैं, आगे जीरोस लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7 ही रहेगा। अब डेसिमल नीचे क्या है, 2 जीरोस है, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करो, 1 और 2 और लगाओ फिर डॉट, तो आंसर कितना है 0.07। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 0.07। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। सबसे पहला काम क्या करना है, वी हैव टू रिमूव दी डेसिमल। सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे, तो कितना बना 248 अपॉन, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो नीचे 2 जीरोस लगेंगी 1 के साथ। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई में चेंज करना है किसको, डिवाइड को, तो रेसिप्रोकल लेंगे, राइट साइड टर्म का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे। सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में जीरोज वाली टर्म नहीं छेड़नी जिसमें 1 के साथ जीरोज है, तो यहाँ 100 है, इसको कुछ नहीं करेंगे। बाकी कहीं कटिंग होती है तो वो करेंगे, जैसे इसमें कटिंग पॉसिबल है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8। तो न्यूमिनेटर क्या बना 62 मल्टीप्लाई 1, तो 62 आएगा।
डिनोमिनेटर 100 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आया? 100 आया। अब हम लगाएंगे डेसिमल। कैसे लगेगा डेसिमल? नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं? नीचे कितने ज़ीरोज़? 1 2। तो जो ऊपर का नंबर है उसमें पीछे से उतने ही डिजिट छोड़ेंगे। यहाँ 2 ज़ीरोज़ है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ो, 1 एंड 2, डॉट लगेगा यहाँ। उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम लगाएंगे 0। तो आंसर हो गया 0.62। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर? चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेप डेसिबल रिमूव करेंगे। तो 654। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो नीचे ओनली 1 0 लगेगी 1 के साथ। सेकेंड स्टेप, डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1/6 हो गया। क्लियर? अब जिसके साथ 1 के साथ 0 उसको नहीं छेड़ना, बाकी देखो अगर कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग करेंगे। अब देखते हैं 6 1 ज़ा 6, ये क्या होगा? 6 1 ज़ा 6, 5 नहीं जाता तो 0, 6 9 ज़ा 54। आपको यहाँ पर डिवाइड भी करके दिखा देते हैं। 654 है, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 ज़ा 6, माइनस करा 0, 5 नहीं जाता तो 0 पे जाएगा पहले, 5 एंड देन 4, 9 ज़ा 54। ठीक है, तो कितना आया? 109। तो 109 हो गया। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 109 अपॉन 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10। क्लियर है? अब हमने क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल कैसे लगेगा? जो नंबर है उसे लिख लो। कितने डिजिट है नीचे, कितने जीरोस है? ओनली 1 0, तो पीछे से ओनली 1 डिजिट छोड़ के डॉट लगाएंगे तो आपका आंसर बनेगा 10.9। 10.9। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को? क्लियर है सबको? चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। 6512। नंबर 1 स्टेप था डेसिमल रिमूव करना। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट, एक ही डिजिट है तो 1 0 लगेगी 1 के साथ। सेकेंड स्टेप है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना। राइट साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो गया 1/4। थर्ड स्टेप में हम चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे जिसके साथ 1 के साथ 0 है। दूसरी टर्म में अगर कटिंग होती है तो उसमें कटिंग करेंगे। जैसे इसमें कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम कटिंग नहीं करेंगे। ओके, यहाँ देखते हैं कटिंग पॉसिबल है। यस, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 6 - 4 is 2, 2 4 25, 4 6 ज़ा 24, 25 - 24 1, 11, 6 2 ज़ा 8, 11 - 8 is 3 एंड 4 8 ज़ा 32। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखो 6 5 1 2। ठीक है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 5, 6 ज़ा 24 माइनस 1, नेक्स्ट इज 1, 6 2 ज़ा 5 4 2 ज़ा 8, 3 and then 2, 4 8 ज़ा 32। गॉट? 1628 आया। क्लियर है? अब 1682 मल्टीप्लाई विद द 1 किया तो 1628 आएगा, अपॉन 10 × 1 किया तो 10 आएगा। अब डेसिमल लगाने की बारी है, तो न्यूमिनेटर वाला नंबर एज इट इज़ लिखेंगे पहले, फिर हम देखेंगे कितनी ज़ीरोज़ है। ओनली 1 0 है। अगर ओनली 1 0 है तो इसका मतलब हमें सिर्फ पीछे से कितना डिजिट छोड़ना है? ओनली 1 डिजिट छोड़ना है। तो हमने 1 डिजिट छोड़ा 8, तो आंसर कितना आया? 162.8। क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलो अब 6 पार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? हमने डेसिमल रिमूव करना है। तो 1446 अपॉन डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसका मतलब 2 0 लगेंगी 1 के साथ। सेकेंड स्टेप में डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड का रेसिप्रोकल होगा, यानी वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। क्या करेंगे? अगर इसकी कटिंग पॉसिबल है तो सिर्फ कटिंग करेंगे। तो 7 1 ज़ा 7,
7 2 ज़ा 14, 0 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो 207 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 207 अपॉन 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100। अब क्या करना है, अब हमें डेसिमल लगाना है ना। तो हमने पहले न्यूमिनेटर का नंबर एज इट इज़ लिखा। अब नीचे देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, 1 एंड 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के 1 एंड 2 हम डेसिमल लगाएंगे। तो आंसर कितना हुआ 2.07। ये आपका आंसर हुआ 2.07। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमने किए थे 6th पार्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना। तो आफ्टर द डेसिमल वी हैव 2 डिजिट्स, तो नीचे क्या लगेगा 1 के साथ 2 जीरोस। फिर क्या करना है, डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। तो राइट साइड का रेसिप्रोकल, राइट में है 4, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। थर्ड स्टेप में हमने जीरोस वाली टर्म को नहीं छेड़ना। कटिंग पॉसिबल है तो वहाँ कटिंग करेंगे, लेकिन जीरो को नहीं छेड़ना, जीरो वाले की कटिंग नहीं करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, तो ये कितना हुआ 99 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हुआ 99 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 इज 100। अब हम लगाएंगे डॉट, उसके लिए जो न्यूमिनेटर में नंबर है उसे एज इट इज़ लिखेंगे। डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस है वो काउंट करेंगे 1 एंड 2, तो पीछे से न्यूमिनेटर के काउंट करो उतने डिजिट 1 2, तो डॉट लगा यहाँ पे। अब डॉट का कोई नंबर नहीं है तो क्या लगाएंगे 0, तो आपका आंसर कितना हुआ 0.99। ठीक है, तो 0.99 आपका आंसर आ गया 7th पार्ट का। अब 8th पार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप याद रखना स्टेप्स को। सबसे पहले रिमूव द डेसिमल, तो 80 डिवाइड बाय 100। 100 क्यों किया, डॉट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोस लगी। अब ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं राइट साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 5 ओनली है, 5 के नीचे 1 होगा, इसका मतलब रेसिप्रोकल हुआ 1/5। अब ये जीरोस वाली टर्म को नहीं छेड़ना 1 के साथ 0, बाकी किसी कटिंग होती है तो कर दो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 इज 3 एंड 6 ज़ा 30। 16 minus 1 is 16 and 100 multiply 1 is 100। अब डेसिमल लगाना है तो पहले न्यूमिनेटर का टर्म एज इट इज़ लिखेंगे। अब कितनी जीरोस है 2, तो पीछे से काउंट करेंगे 2 डिजिट 1 एंड 2, तो डॉट लगा यहाँ पे, तो आंसर आया 0.16। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8th एंड 7th पार्ट, 6th 5th 4th एंड दिस वन। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय बाय।